सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु व ज़कतहु व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद बुलंद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सलवात पढ़िए बुलंद। इससे बुलंद मुमकिन है तो इससे बुलंद सलवात पढ़े। सबसे पहले आज की सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर मुंतज़रीन के दिलों में मौजूद विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैब में फर्जंदे अबू तालिब की हैसियत से मौजूद है। कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि मोहम्मद ऐसे होते हैं। जी आप आबाद रहें, सलामत रहें। तमाम मेहमानाने गिरामी, मेरे वाजिबुल एहतराम सामीन, मौसम कहते ही उसे हैं जो बदल जाए, तो जहन में न रहे। वक्त मुख्तसर है, ज़्यादा नहीं, और वक्त जितना भी मिल जाए मुख्तसर होता है। क्योंकि मेरा ईमान है कि अगर आदम की पहली सांस से लेकर आखिरी आदमी की आखिरी हिचकी तक भी वक्त मिल जाए तो अली की नालैन के तलवे से उड़ती हुई मिट्टी के एक जर्रे की फजीलत पढ़ने के लिए भी थोड़ा होता है। जी 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 आबाद में सलामत जिंदगी। दुआएं ज़हनों में रहें। नकी भाई के भाईजान अलील है, मालिक उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जो सफ़र करके मुझसे पहले दुआ की, शौकत साहब ने, नासिर जाफरी साहब, उनके अहबाब और दूर दूर से आगा साहब जितने मोमिनीन आए, मालिक उन्हें जनाब सैयदा की नालैन से उड़ती हुई धूल के हिसार में रखें। वक्त मैंने पहले कहा मुख्तसर है। अल्लाह आले मोहम्मद की तहारत का ऐलान कर रहा है बिला तमहीद। थोड़ा पढ़ना, जल्दी में नहीं पढ़ना। अल्लाह आले मोहम्मद की तहारत का ऐलान कर रहा है। इन नमाज से आगाज है। बेटे देखो मेरी तरफ, कलिमा हासर है। ये हिसार किसे कहते हैं? हिफाजती दीवार। ये चिल्ला करने वाले भी हिसार खींचते हैं, और वो हिसार इसलिए खींचते हैं कि कोई शैतानी ताकत। चिल्ला करने वाले समझ में आए ना, ये जो वीरानों में जाके अल्लाह अल्लाह करते हैं,
मैंने उनसे पूछा है कि ये तुम वीराने में क्यों आए? अल्लाह अल्लाह करने के लिए। वो कहने लगे अल्लाह अल्लाह करना हो तो फिर दुनिया छोड़ना पड़ती है। ये जुमला कह के चला जाऊं तो मेरी इबादत यहाँ मुकम्मल है। कहने लगे कि अल्लाह अल्लाह करना हो तो फिर दुनिया छोड़ना पड़ती है। ये अल्लाह अल्लाह करने के लिए दुनिया छोड़ने वालों को गदीर की याद में सजा हुआ मिंबर मशवरा दे रहा है, तुमने अल्लाह अल्लाह करने के लिए दुनिया छोड़ी है, अली अली करो, दुनिया तुम्हें खुद छोड़ जाएगी। क्या कहने आपके जी, आप आबाद रहें। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी नवाजिश जी। क्या कहने, आबाद रहो सर। मिल के बोलो हैदरी, अली अली करो, दुनिया तुम्हें खुद छोड़ जाए। ये अली अली करने से दुनिया क्यों छोड़ जाती है मेरे भाइयों, मेरे मोहसिनों? क्योंकि अली ने दुनिया को तलाक दी थी। मायारे समाज का इम्तहान है, अली ने दुनिया को तलाक दी थी। दुनिया के मानी क्या है? घटिया, पस्त, पस्त मुजक्कर नहीं, घटिया मुअन्नस। लाहौर और पूरे मुल्क से बल्कि बैरून मुल्क से आया हुआ मजमा समातों पे एतमाद है। जुमला ज़ाया होने का ज़र्रा बराबर भी खदशा मेरे दिल में मौजूद नहीं। तेरी लोहे अकीदा पे तहरीर करूँ जुमला, दुआ जितनी तेरा दिल चाहा उतनी दे देना। दुनिया के मानी है घटिया मुअन्नस। अली ने दी थी दुनिया को तलाक, और लाहौर वालों मर्जी से नहीं दी थी। रसूल अली से कह गए थे या अली आपको मेरे बाद जो घटिया लगे उसे तलाक दे देना। क्या कहने आपके, क्या कहने जी? आप जी, या आप आवाज आपकी जिंदगी बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आप बहुत शुक्रिया। क्या कहने जियो सैयद, मिल के बोलो हैदरी। अल्लाह इरादा कर, इरादा है अल्लाह का। अली मौला, अली इरादा अल्लाह का क्या आले मोहम्मद से हर किस्म के रिज्क को दूर रखे। ये अल्लाह का इरादा क्या है? बेटे देखना मेरी तरफ, मेरी कौम मुश्किल सुनती है, मुश्किल कुशा की मानने वाली कौम। ये मुश्किल नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? इरादा अल्लाह का जाफी सब क्या है? इन्नमा अमरुहु, सूरह यासीन से पढ़ रहा हूं। इज़ा अरादा शय, उसका अम्र यह है कि जब वो किसी शय का इरादा कर ले, अन यकूल लहू कुन, फिर कहता है हो जा, फयकून, हो जाता है। मैं देखना चाहता हूं कौन अपनी आवाज हुसैन की मजलिस से बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाता है, क्योंकि जो आवाजें यहाँ इस्तेमाल नहीं होती फिर उनका मसरफ अच्छा नहीं रहता। भाई तवज्जो, नादे हुसैन जागी। अल्लाह का अम्र यह है जब वो किसी शय का इरादा करे अख्तर जाजी तो कहता है हो जा, हो जाता है। ये जैसे कौन और फयकून समझ नहीं आया, उसे मैं आसान कर दूं कि कौन क्या है, फयकून क्या है। बच्चों ने मां से कहा अम्मा हमारे कपड़े, मैं कौन और फयकून समझा रहा हूं, इससे आसान कर ही नहीं सकता। शहजादों ने अम्मा से कहा, बच्चों ने इत्मीनान से पूछा लिबास का, माँ ने कहा यकीन से दर्जी के पास है। माँ ने कहा यकीन से दर्जी के पास है। शहजादी ने कहा दर्जी के पास है। मेरे इस जुमले की कदर मैं नहीं कहता वो करेगा वो करेगा वो करेगा, जिसका हुसैन से ताल्लुक है उसके हाथ भी उठेंगे, आवाज भी बुलंद होगी। शहजादी ने कहा दर्जी के पास है। इधर बतूल की जुबान से दर्जी निकला, उधर अल्लाह ने अपने सामने सजवी फरिश्तों की बज़्म के सुल्तान जिब्राइल से कहा जिब्राइल मैं तुम्हें तरक्की दे के हसनैन का दर्जी ना बना दूं। क्या कहने भाई, आप जिए आबाद रहो, तुम्हारी जिंदगी जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। या अली या अली या अली। मिल के बोलो, मिल के बोलो बिस्मिल्लाह।
जी हैं। जिब्राइल कपड़े लेके दरवाजे पे आ गया। इससे ज्यादा जल्दी क्या हो सकता। दस्तक दी, अंदर से पूछा गया कौन। ये पूछा किसने? सैयदा फिजा ने। मैं कनीज कहने की जुर्रत नहीं कर सकता, सैयदा कह रहा हूं। और सैयदा इसलिए कह रहा हूं, मोहम्मद बेटी कहेंगे तो मैं सैयदा ही कहूंगा ना। मुस्तफा बेटी कहेंगे, जिसका हाथ नहीं उठा वो इत्तफाक नहीं कर रहा ना, मखदूमा की फजीलत पढ़ रहा हूं। मुस्तफा बेटी कहेंगे तो मैं सैयदा कहूंगा। जो बंदा अभी मेरे साथ नहीं चला, मैं उसके लिए दो मिसरे अर्ज कर रहा हूं। कुरान हो के कहते हैं उनको हुसैन माँ। हाय हाय, कुरान हो के कहते हैं उनको हुसैन माँ। फिजा मेरे अकीदे में उम्मुल किताब है। जिसका अकीदा मिलता है, फिजा मेरे अकीदे में उम्मुल किताब है। शहीद नासिर अब्बास के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करने की मुझ नाचीज को जरूरत नहीं। दर्जात बुलंद हैं। जो बतूल के नाम पर शहीद हो जाए उसका दर्जा फिर और क्या होगा। वो जन्नत से आगे कहीं जाके रहता है, जन्नत में उसका मकाम भी नहीं है। फिर वो जन्नतुल अर्ज़ से जन्नतुल ज़ात चला जाता है, जन्नतुल समावात तक चला जाता है। लेकिन एक जुमला कहने के बाद मैं देखूंगा कौन कौन मजलिस में मौजूद है। सैयदा ने पूछा कौन। बाहर खड़े हुए जिब्राइल ने कहा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। बीबी फिजा ने लहजा बदल के फिर पूछा कौन। उन्होंने फिर कहा मैं हसनैन का दर्जी। मखदूमा ने फिर कहा कौन। उन्होंने फिर कहा मैं हसनैन का दर्जी। मैं नकी भाई के दरवाजे पे जाऊं, दस्तक दूं, अंदर से पूछे कौन, मैं कहूं मोहम्मद अब्बास। ये फिर पूछ लें कौन, मैं कहूं मोहम्मद अब्बास रिजवी आज रसूल नगर। ये फिर पूछ लें कौन, मैं कहूं मोहम्मद अब्बास रिजवी जो मौला का जाकिर है। जितने तारुफ के हवाले हैं मैं पेश करता जाऊंगा, कभी तो पहचान लेंगे। कौन कौन करते जाएंगे, मैं हवाला बदलता जाऊंगा। बीबी फिजा पूछती जा रही हैं, वो दर्जी दर्जी कहते जा रहे हैं। मैंने जिब्राइल से कहा आप सैयदुल मलाइका भी हैं, अमीन वही भी हैं, जिब्राइल भी हैं। पहली बार फिजा ने पूछा था आप दर्जी कह लेते, दूसरी बार जिब्राइल कह लेते, तीसरी बार अमीन वही कह लेते, चौथी बार सैयदुल मलाइका कह लेते। आप दर्जी दर्जी कहते जा रहे हैं। जिब्राइल कहते हैं वो कयामत की सुबह तक पूछती रहे, मैं दर्जी कहता रहूंगा। मैंने पूछा जिब्राइल दर्जी ही क्यों? कहने लगे बतूल की जुबान से दर्जी निकला था, और जो बतूल की जुबान से निकले हुए लफ्ज को बदल दे लानत कयामत तक उसका पीछा। क्या कहने भाई तुम्हारे? जी जी बिस्मिल्लाह, आबाद रहो, तुम्हारी जिंदगी हो। जी बिस्मिल्लाह, सलामत रहो। जी बिस्मिल्लाह, क्या कहने आप जियो, मिलके बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह, अली इमरान जी बिस्मिल्लाह से क्या कहने आपको? जो सैयदा की जुबान से निकले हुए लफ्ज को बदल दे। मिलके बोलो। मखदूमा पाक की मजलिस है, नारा अली बादशाह का है, और ये नारा पहुंचेगा सैयदा के दरबार तक। देखना चाहता हूं कौन कितनी ताकत से पहुंचाता है। नारा है हैदरी, ये नारा मेरे भाई, ऐसे नारा लगाते हैं। ये है कौन? बीबी ने कहा दर्जी के पास, ये है कौन? वो कपड़े लेके आ गया। ये है फयकून, जिस बंदे को अब भी समझ नहीं आई। मामून का दरबार, कौन और फयकून समझा। मिंबर पे रिजा बादशाह, बेतवज्जो एक बंदा सामने से उठा, जिसे बंदा मैं तकल्लुफन कहता हूं। अली की विलायत का मुनकर बंदा तो नहीं होता ना। वो बंदा उठा, उसने रिजा बादशाह को रोकना चाहा। बेतवज्जो न्याज़ हुसैन जागी है। मैं बता दूं क्या रोक रहा था। ये बारिश के कतरों से मैं कहता हूं सरफ नजर करके गुजर ना जाओ। उसने कहा रिजा, ये जो कुछ दिन पहले बारिश हुई है
अकीदे जाफरी साहब इस जुमले पे चेक होंगे। आप क्या समझते हैं आपकी दुआ से हुई है? रिजा के तेवर बदल गए। रिजा जलाल में आके आवाज देके कहते दुआ से नहीं हुई, मैंने बरसाई है। जिस बंदे का अकीदा मिलता है वो हाथ उठाए, दुआ से नहीं हुई, मैंने बरसाई है। जियो आबाद रहो। ये कहने लगा आप कौन और फयकून समझा रहा हूं, आप खुद को मौजूद नुमा समझते? बादशाह ने फरमाया समझते नहीं हैं। कहने लगा अगर हैं तो फिर मौजज़ा दिखाएं। अब सवातों का इम्तहान है। बादशाह ने पूछा मौजज़ा क्या दिखाएं? कहने लगा अगर मौजूद नुमा है तो फिर कहीं से कोई दरिंदा आए आके मुझे खा जाए। मूसा के बेटे के चेहरे पे तौहीद का जलाल आया। रिजा आवाज देके कहते कहीं से क्यों आएगा, यहीं से आएगा। आए क्या बात, जी बिस्मिल्लाह, कहीं से क्यों आएगा? जी भाई आबाद रहो, कहीं से क्यों आएगा? मिल के बोलो हैदरी, यहीं से आएगा। अली की बात कही है, अली की बात नहीं है, सुबह के साथ दिल बोला अली अली बेशुमार। कहीं से क्यों आएगा, यहीं से आएगा। सैयदज़ादा ये कहना था ना यहीं से आएगा, तो दरबारियों ने एक दूसरे के चेहरे देखे कि ये हम में से दरिंदा कौन है। बादशाह जो फरमा रहे हैं यहीं से आएगा। दरबारी एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे, बेटे देखना मेरी तरफ। दरबारी एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे कि अल्लाह के चेहरे ने पलट के दीवार पे लगे हुए कालीन पे सुई के धागे से निकली हुई शेर की तस्वीर को देखा। शेर चला। हाय यार, जिसे बात पहुंचे वो हाथ उठाए। जी बिस्मिल्लाह। जी आप बादशाह ने तस्वीर को देखा, शेर चला। देखना कौन था, वाकया सुनाना मकसद नहीं, वो शेर का चलना फयकून था। ये तहारत वो तहारत नहीं जो तू समझ रहा है। ये सदाकत वो सदाकत नहीं जो दुनिया समझ रही। इस घर से सदाकत तखलीक होती। कभी बतूल के दरवाजे पे तो आ, घर बैठ के तू मजलिस पे एतराजात किए जा रहे हैं। जो सैयदा बतूल के दरवाजे पे आ जाए वो खाली नहीं जाता। जाफरी साहब, मैं जुमला आज के दिन की मजलिस का अपने हिस्से का सबसे बड़ा कहने जा रहा हूं। जो बंदा कबूल करेगा वो दुआ दे देगा। जो बतूल के दरवाजे पे आए वो खाली नहीं जाता। मोहम्मद आए तो हसनैन ले जाते हैं, अली आए तो अब्बास ले जाता है। हाय हाय हाय, मोहम्मद आए तो हसनैन, अली आए तो अब्बास। ये हसनैन कहां से मिले? सैयदा के दरवाजे से। आयत नहीं आ गई थी फकुल तालुना दु अपना नवापना कुम, इनसे कहो तुम लाओ अपने बेटों, हम लाते हैं अपने बेटों। बेतवज्जो, बेटे दिए थे बतूल ने, उनको लेके चले थे रसूल मुबाहला में। और मुबाहला में जाने की तरतीब क्या थी? रसूल आगे थे लेकिन रसूल के पीछे बतूल, ऐसे के मौला बतूल के पीछे। रसूल आगे थे लेकिन रसूल के पीछे बतूल, ऐसे के मौला बतूल के पीछे। हुसैन गोद में उंगली हसन के हाथ में थी, खुदा खुदाई सभी पंजतन के हाथ में थी। क्या कहने, खुदा खुदाई सभी पंजतन के हाथ में थी। यूं चले मुबाहला में। जो ईसाई आए थे, बस छोड़ रहा हूं मैं, जो ईसाई आए थे उन्होंने कहा जी चेहरे देखे। चेहरे देखने के बाद वो शाह जी मुबाहला से दस्तबरदार हो नकी भाई। उन्होंने कहा आज के बाद हम आपके सामने ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं कहेंगे। ये राय देखा किसे था? तरतीब तो लाहौर वालों आपने सुन ली। आगे रसूल थे, हुसैन को उठाया हुआ था। हसन ने रसूल की उंगली पकड़ी थी और आसमान की आंखों ने मुद्दत के बाद देखा था कि मोहम्मद अबू तालिब की उंगली पकड़ के कैसे चलता है। सो जाओ तो तुम्हारी अपनी मर्जी। तरतीब फिर अर्ज कर रहा हूं। और रसूल के पीछे ये जुमला कहने के बाद खड़े हुए चेहरों की तरफ भी देखूंगा।
रसूल आगे थे, रसूल के पीछे अल्लाह का पर्दा था, अल्लाह के पर्दे में अल्लाह का चेहरा था। जिसका अकीदा मिलता है वो बोले रसूल के पीछे अल्लाह का पर्दा था, अल्लाह के पर्दे में अल्लाह का चेहरा था। इस बारगाह की फिजाओं में इन 4 मिसरों की गूंज अगले साल की मजलिस तक बाकी रह जाएगी। देखा सिर्फ हसनैन को ईसाइयों ने और कहा आज के बाद आपके सामने ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं कहेंगे। हुआ क्या, मुबाहला में जो आए बड़े गुरूर के साथ उन्होंने रख दी जमीन पे जबी। तो वो कैसे, अली के बेटों के चेहरों को देखकर समझे खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे। आए हाय हाय, क्या कहने भैया, आप जिए, आप जी बिस्मिल्लाह, आपकी जिंदगी हो, सलामत रहो, आबाद रहो। अली के बेटों के जी आप जी बिस्मिल्लाह। तीन जमाती उस्सानी है आज। मसाइब आपने सुन लिया। मौसम बदला है मेरे भाई, और ये पानी के कतरे हैं, बारिश पानी की है, पत्थरों की नहीं है। सारे साल की मेरे भाई की मेहनत है। सारे जाकिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रात गए, ये सरदार जिक्र तमाम होगा। लेकिन आज रात की तारीकी में छुप छुप के अली ने एक जनाजा उठाया। मैं बिस्मिल्लाह कहूं, मैं नौकर, सीने में हिम्मत नहीं, आ गई ना हो तो ना हो। लेकिन आज सुबह तुलू होने वाला सूरज सारे गैरतमंदों को रुला कर गया। तीन जमाती उसानी है ना। आज जख्मी बतूल ने गलियों में रो सामान पैदा कर। आज के दिन लोग तुझसे पूछे आज क्यों रो रहे हो, तो उनसे कहना मोहम्मद की बेटी जख्मी। शौकत साहब कह रहे थे दरवाजे पे आए मुसलमान, दरवाजा गिराया, सैयदा जख्मी हुई। ये काले कपड़े पे मेरा हाथ है, हवालों के लिए अंबार लगा दूं। बात सिर्फ घर की नहीं है, मोहम्मद का कलिमा पढ़ने वालों ने मोहम्मद की बेटी को मदीने की गलियों में मारा है। अली के लिए घर से निकलती थी, तुम्हारी जिंदगी हो सलामत रहो। जी 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 बिस्मिल्लाह कर, हो गई इबादत, तेरी जवानी सलामत हो। बंदे कहते हैं रिवायत जरा नरम, जाफरी साहब बंदे शिकायत करते हैं रिवायत जरा नरम, और कहां से लाएं नरम रिवायत। ताजियाने की जगह क्या कहें, ताजियाने की जगह क्या कहूं, तलवार की नयाम की जगह क्या कहूं। लफ्ज तो सिर्फ इतना काफी है कि मुस्तफा की बेटी ने मुस्तफा के बाद दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ी,
लाहौर वालों जो समझेगा वो मातम कर लेगा। क्यों नहीं पढ़ी? तस्बीह पढ़ी जाती है उंगलियों से, तस्बीह पढ़ी जाती है उंगलियों से, उंगलियां होती हैं हाथ के साथ। अदादारों सुनोगे, अली को बचाते हुए एक बेगैरत ने न्याम समेत तलवार बतूल के हाथ पे मारी थी। जिस बंदे के सीने में दिल धड़कता है वो बतूल का मातम करने आया। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहें, झोली फैला, आज की मजलिस से खैरात लेके जा। अब जल्दी नहीं करूंगा, तेरी सफेद दाढ़ी की इज्जत सलामत रहे, तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रहे। एक जुमला और कहूं, जी जी बिस्मिल्लाह। कोई जल्दी नहीं मसाइब में, रोने के लिए इतने बंदे जमा हुए ना। जो बंदा सुबह नहीं कह सका ना, थोड़े बंदे थे बतूल के जनाजे में। तो अलीयन वलीउल्लाह पढ़ने वालों, जब 3 जमात युसानी की मजलिस सुनने के लिए जाया करो, नजफ की तरफ मुंह करके कहा करो, या अली तेरी तन्हाई की कसम हम बतूल का जनाजा पढ़ने आए। आबाद रहो, सलामत रहो। क्या कहने तुम्हारा, हो गई इबादत। निशान भट्टी मालिक तेरी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। नकी भाई मालिक आपके भाई को शिफाए कामिला अता फरमाए। बाबा अख्तर शाह जी, नासिर जाफरी साहब, मैं एक जुमला यहां कह रहा हूं। बंदे कहते नरम, चल मैं लफ्ज बदल लेता हूं। बतूल दरबार से घर वापस आई थी अली इमरान, आगे बेटी के सामने बैठी। जाकिरीन एक सवाल पढ़ते हैं, दूसरा नहीं पढ़ते। मनसब अली दूसरा सवाल मैं बताता हूं, बेटी ने मां से क्या सवाल किया। पहला सवाल था, अम्मा तेरे बाल क्यों सफेद हैं। दूसरा सवाल कब पढ़ूं दूसरा सवाल अगर तेरा सीना बर्दाश्त कर सके। सैयदा ज़ैनब आवाज दे के कहती है, अम्मा तू गई हक मांगने थी, तेरा कान क्यों जख्मी है। जिसके सीने में हुसैन का दिया हुआ दिल है वो मातम करे, जिसके सीने में शब्बीर का दिया हुआ दिल वो हाथ सीने पे मारे। मैं बिस्मिल्लाह करूं, तुम्हारी जवानियां सलामत रहे, आबाद रहो, तुम्हारी जिंदगी हो। अम्मा गई थी हक मांगने, अम्मा तेरा कान क्यों जख्मी है। बिल्कुल करीब आ गए, शहादत मुझे नहीं पढ़ना। अम्मा ये पल्लू में क्या बांधा है। जब पूछा ना अम्मा पल्लू में क्या बांधा है, पल्ला हर वालों सैयदा बतूल ने अपनी चादर का पल्लू खोला, उसमें सनत के पुर्जे थे। मौसम की तरफ ख्याल न जाए, उसमें सनत के पुर्जे थे। बस एक जुमला कह के मिंबर छोड़ रहा हूं, उसमें सनत के पुर्जे थे। सैयदा ज़ैनब आवाज दे के कहती, अम्मा नाना की सनत पे पुर्जे। सैयदा आवाज दे के कहती, ज़ैनब पुर्जे नहीं, हर टुकड़ा एक सनद है, उस पे लिखा है तू बाजार जाएगी, तू बाजार जाएगी, तू बाजार जाएगी। ज़ैनब मेरा सर जख्मी नहीं, ज़ैनब मेरा कान जख्मी है, ज़ैनब मेरा हाथ जख्मी है। ना नहीं, ज़ैनब शाम का बाजार होगा, लोगों की झोलियों में पत्थर होंगे, लोग पूछेंगे कहाँ है अली की बड़ी बेटी, वो पत्थर मारेंगे जो बंदे अभी तक मातम नहीं कर सके। चलो शाम के बाजार में देखो, शहीदा विलायत अली की ये बेटी जब शाम के बाजार में आई थी, शाम की बाजार के छतों पे लोग झोलियों में फूल लेके बैठे थे। मैंने फूल कह दिया। एक बंदा करबला गामे शाह में मेरे सामने नकी भाई खड़ा हो गया, उसने कहा तू फूल कह रहा है। मैंने कहा अगर फूल समझना चाहता है आज भी जन्नतुल बकी चला जा, बेटी पे बरसने वाले फूल आज भी माँ की कब्र पे पड़े। तैयारी कर मातम की। मैं एक जुमला कहूं, तेरी तैयारी के लिए एक जुमला कह रहा हूं, बेटी पे जी जी बिस्मिल्लाह, और तुम्हारी जवानी सलामत रहे। बेटी पे बरसने वाले फूल आज भी माँ की कब्र पे पड़े हैं। तो माँ ने कहा था बेटी बाजार गई थी तो मुसलमानों ने इस्तकबाल कैसे किया था, मैं तुझे बताऊं। और इसी पे मिंबर छोड़ रहा हूं, याद हुसैन जागना। बाजार की छत से पत्थर लगने लगे। अल्लाह, एक पत्थर लगा शहजादी उम्मे रुबाब के बाजू पे। बाजार के हुजूम में अली की बेटी चली वहां आई जहां शब्बीर का सर सिना की नोक पे था। सैयदा ज़ैनब आवाज देके कहती, हुसैन कुरान कब पढ़ोगे। आप तो अली असगर की अम्मा का हाथ भी जख्मी हो गया। और लाहौर वालों, हुसैन ने सिना की नोक पे कुरान पढ़ना शुरू किया। अली की बेटी ने मुद्दत के बाद भाई से कुरान सुना, करीब खड़े होकर खुशू व खुदू से कुरान सुनने लगी। अचानक शब्बीर ने आयत के साथ आयत कुबरा को इशारा किया। अली की बेटी ने बाजार में पलट के देखा, मंजर बड़ा अजीब था।
शाम के बाजार की छत पे एक बेहया औरत थी, उसके दोनों हाथों में एक बड़ा पत्थर था। वो पत्थर बाजार में फेंकना चाहती थी और लाहौर वालों बाजार में निशाना कोई और नहीं, हुसैन के सीने पे सोने वाली 3.5 साल की सकीना थी। इसने वो पत्थर दोनों हाथों में उठाया, ये पत्थर इसने बाजार में फेंकने की कोशिश की। इधर इसने पत्थर छोड़ा, उधर अली की बेटी तेजी के साथ शाम के बाजार में चली, पता नहीं कितनी रफ्तार से, और लाहौर वालों अली की बेटी चली। फिर वो पत्थर सकीना के सर में नहीं, वो पत्थर लगा बीबी ज़ैनब के सर में। पत्थर का लगना था अब्बास का सर नेज़े की नोक पे नावी पार बाजार की सख्त जमीन पे गिरा। मुझे जी 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 बिस्मिल्लाह, मातम की तैयारी भाई। अब्बास का सर गिरा, खौली हराम ज्यादा चला, बेटियां बहनें माफ करेंगी। इस कुत्ते के बच्चे ने अब्बास का सर ऐसे उठाया जैसे 13वीं ज़रब के बाद शिमर ने शबीर का उठाया था। ये उठा के वहां गया। और नौजवान मातमियों मुझे माफ करना, जहां इब्ने साद कमीना था, आगे कहता देख फिर अब्बास का सर नेज़े की नोक से गिर गया है। ये लईन कहता फिर नेज़े पे सवार कर, यही छोड़ रहा हूं। ये कुत्ता कहता है हया कर, अब अब्बास के सर में नेज़े की जगह बाकी नहीं रही। ये कुत्ते का बच्चा अब्बास का सर लेके वहां आ गया जहां एक रस्सी में अली की 9 बेटियां थी। इस हरामजादे ने एक रस्सी ली। लाहौर वालों अल्लाह जाने किस चीज के साथ अब्बास के इस काम से रस्सी इस काम तक गुजर गई। अली की बेटियां कभी इस दीवार के साथ, कभी इस दीवार के साथ। ज़ैनब आवाज दे दे के कहती थी